मैं पकड़ा गया देखते हुए। और उस टाइम पे मेरी मम्मी ट्यूशन पढ़ाती थी, तो 7-8 बजे का टाइम था और मेरी मम्मी ट्यूशन पढ़ा रही थी। और फिर मुट्ठी मार रहा है मगर इतना सब कुछ सुनाने से पहले शुरुआत तो कहीं और ही हुई थी, तो शुरू से शुरू करते हैं। तो अभी साल है 2022 और ये उस टाइम की कहानी है जब लॉकडाउन खत्म होने के बाद तुरंत स्कूल चालू हुआ था। मैं स्कूल में जाता हूँ और मेरा एक दोस्त बनता है जिसका नाम था रितेश, और हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती होती है। मैं डेली उसके घर जाता था, वो डेली मेरे घर आता था। दोपहर को हम लोग डेली मिलते थे, बेफालतू का वो भी। और मिलने के बाद डिसाइड करते थे कि करना क्या है। मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि कैसा हाल था उस टाइम। हम दोनों साथ साथ ट्यूशन भी जाते थे, और हम दोनों का एक और दोस्त था जिसका नाम था कबीर। उस दिन जो है ना हम लोग ट्यूशन से आ रहे थे, और ट्यूशन जो है ना कबीर के घर के बगल में था। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता था, पहले रितेश मेरे घर पे आता था, फिर हम दोनों कबीर के घर पे जाते थे, और कबीर को लेके हम लोग ट्यूशन चले जाते थे। और वैसे ही हम लोग सेम तरीके से वापस घर भी आ जाते थे। मगर जब हम लोग कबीर को छोड़ देते थे तब मैं और रितेश मेरे घर पे मजे करते थे, मतलब टाइम पास और क्या। ऐसे ही हम लोग कबीर को डेली छोड़ते और उसके बाद घर आ जाते, ऐसे ही बकवास करने लग जाते हैं। ऐसे ही करते करते 7-8 बज जाते थे, और तब जाके वो घर जाता था। और उसका घर था बहुत दूर, और मैं भी उसके घर जाता था, मगर मोस्टली दोपहर को, उतना रात को नहीं जाता था। मगर एक दिन वो मुझे एक चीज के बारे में बताता जो तुम लोग सोच सकते हो कि वो क्या चीज है। और मुझे पहले ही उस चीज के बारे में पता था कि वो एक एडिक्शन है। वो मुझे बोलता है करने, मैं उसे ना बोल देता हूँ। ऐसे कुछ दिन बीतते, वो मुझे डेली बोलने लगा, फिर डेली बोलने लगा। फिर कसम देने लगा, भाई दोस्ती है, दोस्त के खातिर कर दे भाई, दोस्त के खातिर कर दे भाई एक बार। और ऐसा ही मैंने उस टाइम उसे कह दिया था कि भाई मैं नहीं करने वाला हूँ, ये सब फालतू चीजें हैं, मैं इन सब चीजों में ध्यान नहीं देता हूँ। मगर वो मानने को तैयार नहीं था। वो हर बार मुझे डेली कहते रहता था, इतना ज्यादा कहने लगा, इतना ज्यादा कहने लगा, हर दूसरे चीज में यही गुस्सा दे रहा है। अब ऐसे ही एक दिन उसने मुझे धोखा दे दिया एक चीज में, जो मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा। मगर तुम लोग अभी तक इतना ही समझो कि उसने मुझे धोखा दे दिया, तो अभी दोस्ती खत्म हो चुकी है। और ये अभी साल है 2023। मेरे स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिशन था, और मैंने प्रोजेक्ट किया नहीं था, और मैं गलती से स्कूल चला गया था। और स्कूल वाले मुझे घर जाने नहीं दे रहे थे। मैंने अपने क्लास टीचर को बहुत ज्यादा फोर्स किया कि मैम मुझे जाने दीजिए घर, मैम ये वो मेरा प्रोजेक्ट छूट गया है। मैंने ये बोल दिया मेरा प्रोजेक्ट छूट गया है, मैं दे दूंगा शाम तक में। मगर कोई मुझे जाने नहीं दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने झूठ बोल दिया, मैम मेरे पेट में दर्द दे रहा है। अब वो तो उन लोगों को पता चल गया था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मगर वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे ना, क्योंकि मैंने बोल दिया भाई पेट में दर्द दे रहा है। अब ये लोग ऐसा कह ही नहीं सकते कि नहीं ये झूठ कह रहा है, ऐसा ये लोग कह नहीं सकते हैं। उन लोगों को पता चल गया, ये वो लोग मुझे बाद में बताएंगे। फिर मेरे पापा को बुलाया गया, फिर मैं अपने पापा के साथ घर चला गया। और घर पे उसके बाद कोई नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मी है टीचर, और भैया गए हुए थे जिम, और पापा गए हुए थे बाहर। तो घर पे मैं था अकेला। अब इस दिन मैं मस्त प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, शाम तक दिन भर एकदम बोर हो रहा हूँ। कुछ माइनक्राफ्ट की वीडियोस देख रहा हूँ, कुछ कहीं की वीडियोस देख रहा हूँ, साइड में लगा के बैठा हूँ, स्प्लिट स्क्रीन में थोड़ा प्रोजेक्ट लिख रहा हूँ। ऐसे कर करके मैंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। फिर मैंने लिया थोड़ी देर का रेस्ट कि अब और नहीं लिखूंगा, आधा 1 घंटा बाद लिखूंगा। फिर उस बीच में मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से वो चीज याद आता है जो रितेश ने मुझे कहा था। मैंने इनकॉग्निटो मोड खोला, मुझे पता नहीं था कि ये सब कैसे करते हैं। मेरे को पहले एक बार यूट्यूब पे देखना पड़ा कि कैसे क्या क्या होता है। मुझे वेबसाइट का नाम पता नहीं था, जस्ट मैंने गेस किया था कि यही होना चाहिए, क्योंकि शायद तक मैंने कहीं पर सुना था। तो वेबसाइट के बारे में तो मुझे पता नहीं चला था, मगर ये जो इनकॉग्निटो मोड है ये मुझे मेरे दोस्त के मुंह से पता चला था, जो स्कूल का था, जो ज्ञान झाड़ते रहता था कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। जो होता है ना, कोई दूसरा एक बच्चा होता है लड़की की तरह, जो हर समय बोलते रहता है कि हाँ ये मत करो ये मत करो, एकदम लाडला बच्चा बनते रहता है, वैसा उसने मुझे बताया था। और वो लाडला पता है बाद में बना था, वो तो मुझसे भी ज्यादा हरामी था पहले स्टार्ट में। फिर उसने मुझे बताया था एक बार, मैं क्या किया, इनकॉग्निटो मोड खोला, आराम से सर्च किया, मैं उसे देख रहा था, देख रहा हूँ, पता नहीं कुछ हो नहीं रहा था, देख रहा हूँ। मुझे लगा सिर्फ देखना होता है, शायद तक फिर कुछ करना होता होगा। मैं देख रहा हूँ, फिर धीरे धीरे अजीब सा कुछ फील होने लग जाता है, पता नहीं कुछ अजीब सा एकदम लगने लग जाता है उन सबको देख के धीरे धीरे। फिर मुझे एक चीज याद आता कि उसने एक और चीज कहा था उसे देखते वक्त करने के लिए, जो था मेन चीज। मैं ट्राई करता हूँ, उनको पता नहीं बेहोशी जैसी आने लग जाती है, पूरा शरीर वाइब्रेट करने लग जाता है, ठंड लगने लग जाता है। ठंड का मौसम भी था उस टाइम। फिर मेरे साथ कुछ होता तो नहीं है, मगर जो तुम लोग समझ सकते हो उतना आगे तक मैं चला गया था। मगर
मगर कुछ बाहर नहीं निकला था। फिर क्या हुआ, एक दिन जस्ट मैं शाम को ऐसा बैठा हुआ था, उसी दिन की बात है, ठीक है। वो उस टाइम रात हो गया था, प्रोजेक्ट सबमिट करके आ गया था उस टाइम में घर पे आके, शाम का टाइम है, सब लोग साइड में बैठ के बात कर रहे और मैं एकदम कोने में कंबल ओढ़ के मुट्ठी मार रहा मेरे डिवाइस को एकदम ऐसे रखे और मेरे पास एक टैब हुआ करता था बाईजूस का, ठीक है। मैं उसकी भी एक अलग ही स्टोरी है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। मगर मेरे पास एक बाईजूस का टैब हुआ करता था जो अभी भी पड़ा हुआ है, जो है ये वाला, और इसको एकदम कोने में करके मैं एकदम देख रहा था खिड़की के पास। अब क्या होता है, अभी इस बार मैं प्रॉपरली ट्राई करता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है आगे। मुझे लगा कि यही होता है, मेरे को बस मजा आ रहा था। मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ, अचानक से कुछ निकलने लग जाता है। मैं पागल होने लग जाता हूँ, मुझे ठंड लगने लग जाती है। साइड में सब लोग थे, मुझे एकदम अजीब सा लगने लग जाता है। मेरे पूरे हुडी पे गिर गया था और मैं कंबल के अंदर था। मेरे को एकदम सबसे बच के, एकदम सबके मुंह से जाना था वहां पर बाथरूम था, कि मैं कुछ साफ कर सकूं। मुझे कुछ नहीं पता था क्या चल रहा है ये। मैं बचते बचाते गया, मैं बाथरूम तक पहुंचा और मेरे भैया को शक हो गया था कि ये आज कुछ नया किया है। फिर उसके बाद मैं गया बाथरूम, सब साफ वाफ किया। भैया मुझसे पूछ रहे हैं क्या कर रहा था ऋषभ? तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस हाथ मुंह धो रहा था। ये कह दिया मैं। मेरे भैया को हो गया शक, और वो हर दूसरे चीज में चेक कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। पहले इतना चेक नहीं कर रहे थे, हर बार आके चेक कर रहे हैं, हर 2 सेकंड में, हर थोड़ा देर में। मैं समझ गया, भैया भी समझ गया, और मैं ये बात भूल जाता हूँ अगले 2 दिन में। तीसरे दिन मुझसे पूछते हैं भैया कि ऋषभ तू कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है ना जो तू मुझे बताना नहीं चाहता है? तू कुछ कर रहा है जो तू मुझे बता नहीं रहा? क्या तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? मुझे उस टाइम पता भी नहीं था कि भैया किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या चीज हो सकता है। तो मैंने एकदम कॉन्फिडेंटली बोल दिया, नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। अब ऐसे ही समय बीतता है, हर कुछ दिन में भैया पूछ रहे थे कुछ छुपा तो नहीं रहा? मैंने बोला नहीं, मैं नहीं छुपा रहा कुछ भी। और अब था समय 2024 या शायद 2023 का कुछ टाइम था, दिसंबर और जनवरी के बीच में ही था। मेरी मम्मी पढ़ा रही थी ट्यूशन, एकदम रात का टाइम था, 7-8 के आसपास बज रहे थे। मैंने गेट लॉक किया, अपना टैब खोला, उसमें कुछ चलाया। खेल खत्म करने के लिए मैं सोचा नहा ही लेता हूँ और वहीं पर सारा आखिर का कारनामा कर दूंगा। टैब मैंने छोड़ दिया, मगर मैंने एक बड़ी गलती कर दी थी उस टाइम। मैं नहा रहा हूँ, मेरी मम्मी बोलती है ऋषभ कुछ काम था ना? तो मैं उधर था नहीं, मैंने कुछ जवाब भी नहीं दिया था, सोचा था रहने दो। फिर मेरी मम्मी आती है दूसरे दिन, मैं नहा के निकलता हूँ, देख रहा हूँ मेरी मम्मी टैब को पहले लॉकर में रख दिया और बेल्ट लेके खड़ी है। मैं बता नहीं सकता उसके आगे। फिर मैं मम्मी से पूछता हूँ कि क्या हुआ, क्यों, किस लिए, क्यों आ रही है, ये वो मैं बहुत पूछता हूँ। फिर मम्मी दिखाती है टैब में क्या चल रहा था। फिर मुझे अचानक से याद आया, अरे मैंने तो टैब बंद ही नहीं किया था। मैंने टैब को बंद नहीं किया था और टैब वहीं पर खुला हुआ था, और मम्मी आके देख ली। फिर मेरी मम्मी मुझे टैब नहीं देखी, बहुत ज्यादा मुश्किल से मैंने फोन मांगा मम्मी से। मैंने थोड़ा प्लान बनाया, मैंने एक अपने दोस्त को बोल दिया कि भाई देख ऐसा कांड हो गया है, मैं तेरे को कॉल करूंगा ना तो तू बोल दियो कि वो लिंक तूने भेजा था और मैं उसे बंद करना भूल गया था। मैंने ऐसा प्लान बनाया था। मैंने उसे कॉल किया, थोड़ा मम्मी से फोन मांगा था, बहुत मुश्किल से मिला था, कॉल किया, वो मान गया करने को। फिर मैंने अपने भैया को कॉल कर दिया, भैया को सारा कांड बताया, प्रॉपरली वैसा ही कहा, दोस्त ने लिंक भेजा था मुझे, तो भैया मान गए। मगर भैया नहीं माने थे, वो तो मुझे भी पता चल गया था। मम्मी ने भैया को भी कुछ नहीं कहा कि क्या क्या घर पे कांड हुआ, किसी को भी कुछ नहीं कहा, हम दोनों के बीच रहा ये सब। पापा को भी नहीं बताई मम्मी, और उसके बाद मम्मी भरोसा करना बंद कर दी, मुझे घर पे कभी अकेला भी नहीं छोड़ी। मगर इन सब के ठीक होने से पहले भी एक और चीज हुआ था, जो था कि भैया के साथ में एक दिन बाहर था और उन्होंने पूछ लिया और मैंने बता दिया। तो यही थी मेरी कहानी, और मैं तुम लोगों को अपनी अगली वीडियो में बताता हूँ कि कैसे मेरा साइकिल था, एक बहुत अच्छा सा काला कलर का, जिसमें था गियर वाला, एकदम महंगा, और जो बहुत पुराना, और अब वो साइकिल कहीं मिलता भी नहीं है और वो चोरी हो गया। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।